नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन। 29 में क्या बोला है बेटा? एक चार्ज पार्टिकल है और चार्ज इसका दे दिया है 2 माइक्रोकूलम और ये फिक्स्ड है हॉरिजॉन्टल टेबल पे, है ना। तो सिचुएशन को मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि एक चार्ज पार्टिकल जो कि फिक्स्ड है ना, और इसकी चार्ज की वैल्यू कितनी देती है? 2 माइक्रोकूलम। ठीक है। बोला एक सेकंड चार्ज पार्टिकल है और इसकी मास देती है 80 ग्राम और ये इक्विलिब्रियम में टेबल पे ही कितने दूरी पे? 10 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज। तो फर्स्ट चार्ज से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, है ना, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक सेकंड चार्ज है जिसकी की मास कितनी दी है? 80 ग्राम। 80 ग्राम का मतलब 1000 से डिवाइड करो तो याद आए कितना? 0.08 केजी। ठीक है। 1000 से अगर आप डिवाइड करो तो ये इतना ही आएगा, 0.08 केजी। तो इतना केजी का मास है और 10 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे ये इक्विलिब्रियम में बोल रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब इस पे नेट फोर्स क्या है? 0 है। ये तो फिक्स्ड था, यहाँ पे लिख दिया। पहले वाला क्या है? फिक्स्ड है, लेकिन ये फिक्स्ड नहीं है ना। यहाँ पे बोला ऑन द टेबल एट ए डिस्टेंस ऑफ इतना। ये इक्विलिब्रियम में सेकंड चार्ज पार्टिकल स्टे इन इक्विलिब्रियम। ठीक है। इसका मतलब इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है? 0 लग रहा है। और ये क्वेश्चन आगे पढ़ के आपको पता चलेगा कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है बिटवीन द टेबल एंड द पार्टिकल इज म्यू की वैल्यू दे दिया है रियलिटी में। तो ये ऑब्वियसली यार इक्विलिब्रियम में रहेगा तो मिनिमम तो 2 फोर्सेस चाहिए यार, है ना, क्योंकि ये तो इस पे क्या कर रहा होगा मान लो। अब चूंकि इसका नेचर नहीं दिया बेटा, है ना, यहाँ पे ये तो दे दिया ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अब यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल का नेचर के बारे में डिस्कशन नहीं किया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या दे रहा है यहाँ पे? बोल रहा है फाइंड द रेंज विद इन विच द चार्ज ऑफ दिस सेकंड पार्टिकल में लाई। तो इक्विलिब्रियम में तो दिया है, अब इसका चार्ज की वैल्यू पूछा है तो इसलिए नेचर वगैरह यहाँ पे नहीं दिया। तो मैं मान लेता हूँ चार्ज क्यू है। तो इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी? इस चार्ज की रियलिटी में रेंज क्या होगी? रेंज का मतलब क्यू के किस किस वैल्यू के लिए ये सिचुएशन होल्ड करेगा, मतलब क्यू की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रह सकता है। ठीक है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है सर कि क्यू के अलग अलग वैल्यू के लिए भी ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है? तो देखते हैं सिचुएशन क्या होगा। जैसे एक सिंपल सा सिचुएशन देखो। मान लो कि दोनों क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है फॉर एग्जाम्पल। तो ये तो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा यार। अब सोचो कि ये इधर की तरफ जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा यार? पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन लग गया पीछे की तरफ। लेकिन यही अगर सिचुएशन ऐसा हो जाता कि ये अगर मान लो नेगेटिव रहता, है ना, अगर ये बेटा नेगेटिव रहता, चार्ज जो है नेगेटिव रहता ये वाला, तो ये इस पे फोर्स किधर लगा था? लेफ्ट साइड। तो अब ये लेफ्ट साइड आना चाहता तो फ्रिक्शन अब किधर लगता? तो फ्रिक्शन अब राइट साइड लग जाता। पहले फ्रिक्शन लेफ्ट साइड लग रहा था, एफ ही पहले किधर लग रहा था? राइट साइड, है ना। अगर दोनों सेम नेचर का था, दोनों अगर अपोजिट नेचर का हो जाए, है ना, तो एफ ही अब लेफ्ट साइड लग रहा है जबकि ये किधर लग रहा है? राइट साइड। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक रेंज निकल कर आए, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है ये स्लाइड तब तक करने नहीं देगा जब तक कि ये लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो जाए, तब तक ये स्लाइड नहीं करने देगा, है ना। तो एक तो यहाँ पे ये सिचुएशन है, मतलब आप सिंपली यहाँ पे ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि ये जो एफ ही है बेटा, है ना, एफ ही की वैल्यू जब तक एफ से लेस देन है तब तक ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि जब तक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है ना, फ्रिक्शन की वैल्यू जो है जब तक लेस देन और इक्वल टू एफ ही है तब तक ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब लिमिटिंग की वैल्यू जो है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जब तक लेस देन और इक्वल टू एफ ही है तब तक ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम एफ एल लगा सकता है लेकिन मिनिमम तो उससे कम भी लगा सकता है, कुछ भी लगा, मिनिमम 0 भी लगा सकता है ये, है ना। क्योंकि ये तो क्या होता है? सेल्फ एडजस्टेबल होता है। ठीक है। तो मान लो जैसे एफ एल की वैल्यू मान लो कितना आ गया? मान लो 5 मीटर फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, और मान लो एफ ए आया कितना? 1। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 5 थोड़ी ना लगेगा। 5 तो एफ एल की वैल्यू है। 5 एफ एल की वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम 5 लगा सकती है ये,
मतलब मैक्सिमम 5 तक ये ऑब्जेक्ट को मूव करने नहीं देगी, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव करना चाहे, ये एफएल मूव करने नहीं देगी। अगर तुम इसको इधर खींचोगे तो मैक्सिमम ये इधर अपोज कर सकता है 5 का, अगर तुम इसको लेफ्ट साइड खींचोगे तो मैक्सिमम ये राइट साइड अपोज कर सकता है 5 का। अगर तुम इसको बाहर की तरफ खींचो, है ना, बाहर की तरफ मतलब प्लेन में ही, है ना, बाहर की तरफ खींचो तो मैक्सिमम ये पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा, मगर ये मूव नहीं होने देगा। ये बोलेगा तुम जिधर लगाओगे मैं उसके अपोजिट लग जाऊंगा, लेकिन मूव करने नहीं दूंगा। 5 से तुम एक्सीड करोगे तभी मूव करने दूंगा। तो बोला ठीक है भाई, मैं 5 नहीं लगा रहा। मान लो ये बोला कि भाई मैं तो एक ही लगा सकता हूँ, ये बोला ठीक है, तू एक लगा रहा है तो मैं भी एक लगाऊंगा, ये 5 थोड़ी लगाएगा। अगर तुम 5 लगा दोगे तो फिर इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा, इधर 5 इधर 1, ऐसा थोड़ी होता है कि ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स इधर लग रहा है और फ्रिक्शन के कारण खुद ब खुद लेफ्ट साइड मूव करने लगे। तो एक तो यहाँ पे ये मिस्टेक से बचना है यहाँ। तो हमेशा यहाँ पे जो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी बेटा, है ना, ये जो ये इक्विलिब्रियम में तब तक रह सकता है जब तक कि एफ ई की वैल्यू जो है ना, एफ ई की वैल्यू क्या हो जाए, ऑलवेज यहाँ पे उल्टा लिख दिया है ना। एफ ई की वैल्यू इक्विलिब्रियम में कब रहेगा बेटा ये, तो इक्विलिब्रियम में सोचो जो एफ एल है ना, इक्विलिब्रियम में कब तक रहेगा, जो एफ एल है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ई से, है ना। ये ज़्यादा भी हो जाए, ये कम हो जाए, ये कम हो जाए तो चलेगा, इक्विलिब्रियम में रह सकता है। ये कम होगा तो ये खुद को कम कर लेगा, लेकिन ये अगर ज़्यादा हो गया ना इससे, एफ एल से, तब तो फिर इसको चलना ही चलना है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट ही है एफ एल। तो भाई मैं बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम में रहने के लिए यही कंडीशन चाहिए, मैक्सिमम जो एफ ई की वैल्यू जो है वो कितना हो जाए, एफ एल के इक्वल हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम के लिए एफ एल जो है डोमिनेट करना चाहिए, एफ एल जो है डोमिनेट करना चाहिए हर एक सिचुएशन में। यहाँ पर भी सोचो अगर नेगेटिव भी रहता ना, तो भले एफ एल राइट साइड लग रहा है और ये लेफ्ट साइड लग रहा है अट्रैक्टिव की कंडीशन में, लेकिन फिर भी यहाँ पे इक्विलिब्रियम के लिए कौन ज़्यादा होना चाहिए, एफ एल ही ज़्यादा होना चाहिए एफ ई से हर एक सिचुएशन के लिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये सिचुएशन आप समझ लें, सिंपल। ठीक है, तो अब बाकी तो मैग्नीट्यूड का खेल है, सिंपल आप कर लो। तो एफ एल की वैल्यू क्या होती है बेटा, सिंपल म्यू इंटू एन, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, के की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार, 9 × 10⁹ Q1 Q2, Q1 Q2, Q1 की वैल्यू तो इतना दे दिया यार, 2 माइक्रोकुलम, 2 × 10⁻⁶, एंड Q2 तो बेटा आपको निकालना है। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, है ना। ठीक है, Q2 हो गया, मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ क्या ले रहा हूँ बेटा, मैग्नीट्यूड, मॉड ले रहा हूँ, है ना। अभी मुझे सिर्फ मॉड पे फोकस करना है, मैग्नीट्यूड पे, एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है यार, तो आर इज 10 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट कर लिया तो 0.1 मीटर, तो 0.1 का स्क्वायर कर लिया। म्यू की वैल्यू तो दिया हुआ है ही यार, म्यू की वैल्यू कितना है, 0.2। एन की वैल्यू तो आप लिख ही सकते हो, एन क्या होता है बेटा, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एन एम जी हो जाएगा, सिंपल, एन ऊपर एम जी नीचे। और एम जी की वैल्यू कितना लिखोगे, एम जी लिखोगे 0.08 इंटू 10, तो 0.8, है ना। तो एम जी 0.8 तो नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के इक्वल, जो कि कितना हो जाएगा, 0.8, सिंपल। ठीक है, क्योंकि सर एन ऊपर एम जी नीचे, एम जी की वैल्यू कितना, 0.8, क्योंकि मास कितना था 0.08 इंटू 10 करोगे तो ये 0.8 हो जाएगी। 10 की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.8। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9 × 2 आपका 18 हो गया, और ये पावर ले जाओ तो ये आ जाएगा यार बाहर निकल के 10⁻⁻², ऊपर जाएगा तो ये 10⁻² 11, और 11 में से 6 गया तो ये आ जाएगा कितना, 5, और ये क्या हो गया, मॉड क्यू। ठीक है, तो अब आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो, मॉड क्यू की वैल्यू जो आएगी, मॉड क्यू, क्यू मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी दोनों तरह की है यहाँ पे, है ना, एक रेंज आएगा उससे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, है ना, सॉरी, हाँ, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ और इसको इधर लिख रहा हूँ, तो ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, एंड ये कितना आ जाएगा, 0.2 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10⁵
ये नीचे आ जाएगा बेटा 100, ठीक है। और इसको अगर आप डिवाइड करोगे 8 दूना 16, 16 डिवाइडेड बाई 18, तो ये निकल कर आ जाएगा यार 16 डिवाइडेड बाई 18, तो ये आ रहा 0.88, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, इसकी वैल्यू आ जाएगी मॉड क्यू की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.88 इंटू ये आ जाएगा -7, है ना, 10⁻⁻7, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइंटिफिक फॉर्म में, अगर आप लिखना चाहो तो साइंटिफिक फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हो तो क्या करोगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 10 से डिवाइड करो, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ये 8.8 बन जाएगा, और आपने जो 10 से डिवाइड किया वो पावर में माइनस हो जाएगा -8, और ये कुलम में आया। अब मॉड का मतलब आप समझना, मॉड क्यू का मतलब क्या हुआ कि अगर क्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, क्यू अगर पॉजिटिव है तब तो ये इतना होगा, ठीक है, ये इतना होगा, और अगर क्यू नेगेटिव है तो कितना होगा, तो माइनस क्यू बाहर निकलता है मॉड से, है ना। तो क्यू नेगेटिव है तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो दोनों को अगर कंबाइन करोगे आप, है ना, मतलब माइनस साइन अगर आप उधर भेजते हो तो ये ग्रेटर, ये जो है इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये इस तरह से हो जाएगी, माइनस साइन अगर आप इधर भेजोगे राइट साइड तो, या इनडायरेक्टली आप ध्यान में रखो कि अगर बेटा मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है ना, तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू जो होती है ना, कहाँ से कहाँ होती है, माइनस ए से कहाँ होती है बेटा, प्लस ए तक, या तो आप यहाँ से भी जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। मतलब इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है, और इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो एक रेंज आ गया यहाँ पे, है ना। मतलब क्यू की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, तो सर 8.8 इंटू 10⁻⁸ से छोटी होनी चाहिए, एंड -8.8 इंटू 10⁻⁸ से बड़ी होनी चाहिए। तो ये आ गया क्यू का रेंज, इससे ज़्यादा होगा तो स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। अदरवाइज फ्रिक्शन क्या करेगा, सेल्फ एडजस्ट होकर बचा लेगा इसको, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे चार्ज नेगेटिव हो। आई होप कि ये सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं आंसर देख लेता हूँ एक बार, तो 8.7 दिया है बेटा, एंड 10⁻⁻8, तो यहाँ पे क्या है, सही है लगभग, है ना, 10⁻⁻8 ही है, ठीक है। वहाँ पे प्लस माइनस लिखा है इन बिटवीन, यहाँ पे हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या तो आप ऐसे भी निकालो, मॉड से अगर आपको डील करना नहीं आता तो आप दो केसेस बनाओ, इसके लिए आप अलग से निकालो, इसके लिए आप अलग से निकालो, यहाँ पे आप प्लस क्यों लिखो चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यों लिखो, और ऑब्वियसली ये तो एक्सट्रीम केसेस के लिए निकाला आपने, तो इससे कम होगा तब तो ये ऑलरेडी बैलेंस कर लेगा, क्योंकि एफ एल जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम कंडीशन में जब बैलेंस कर रहा है तो इससे कम रहेगा तब भी बैलेंस करेगा। तो आप दो सिचुएशन के लिए अलग अलग भी निकाल के कर सकते हो, अगर आपको मॉड के साथ डील करने में प्रॉब्लम होती है तो फिर आप रेंज में बांध दो कि हाँ इतने से इतने के बीच में हो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन बेटा, है ना। तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 के साथ।